श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव भक्तों। श्रीमद् भगवद गीता जी कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। यह स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी की वाणी है। यह हमें सिखाती है कि जीवन के हर संकट और हर प्रश्न का समाधान भक्ति, ज्ञान और कर्म के संतुलन में छिपा हुआ है। गीता के श्लोक पढ़ने या सुनने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए हैं। हर अध्याय हमें नया दृष्टिकोण देता है, कभी ज्ञान का, कभी भक्ति का और कभी कर्म का। आइए श्रद्धा और प्रेम के साथ इस अमृतवाणी का श्रवण करें और जीवन को प्रकाश और शांति की ओर अग्रसर करें। श्रीमद् भगवद गीता की इस दिव्य यात्रा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता जी का चौथा अध्याय श्रवण करेंगे। इस अध्याय में कर्म, ज्ञान और संन्यास का अद्भुत संगम है। भगवान बताते हैं कि कर्म को ज्ञान के साथ करना ही मुक्ति का मार्ग है। जय श्री गणेश। श्री कृष्ण भगवान जी बोले, इस अविनाशी कर्मयोग को मैंने सूर्य से कहा, सूर्य ने मनु से कहा और मनु ने राजा इक्ष्वाकु से कहा। हे अर्जुन, इस परंपरा से प्राप्त यह योग सब राजऋषियों ने जाना, परंतु अधिक काल व्यतीत होने से यह लुप्त हो गया। यह प्राचीन योग आज तुमको मैंने बताया है, क्योंकि तुम मेरे भक्त और मित्र हो। यह योग रहस्य अति उत्तम है। अर्जुन कहने लगे, आपका जन्म तो अभी हुआ है और सूर्य का जन्म बहुत दिन पहले हुआ था। मैं किस प्रकार मानूं कि आपने सूर्य को यह बताया था। तब श्री कृष्ण भगवान जी बोले, हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म हो चुके हैं। मुझे वह याद है, तुम भूल गए हो। मैं जन्म से रहित, अविनाशी, संपूर्ण प्राणियों का स्वामी, अपनी प्रकृति में स्थित हूँ, तथापि अपनी माया से जन्मता हूँ। हे भारत, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का प्राबल्य हो जाता है, तब तब ही मैं जन्म लेता हूँ। मैं साधुओं की रक्षा, पापियों का विनाश और धर्म की स्थापना के लिए प्रत्येक युग में जन्मता हूँ। जो मेरे इस अलौकिक जन्म और कर्म का तत्व जानता है, वह मृत्यु होने पर फिर जन्म नहीं लेता और मुझ में लीन हो जाता है। इस भांति मोह, भय और क्रोध को त्याग कर मुझ में भक्ति करके और मेरी शरणागत हो, बहुत से मनुष्य ज्ञान रूपी तप से पवित्र होकर मुझ में मिल गए हैं। जो जिस भाव से मेरा पूजन करता है, उसको मैं उसी प्रकार फल देता हूँ। हे पार्थ, मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं, अर्थात वह चाहे जिसकी सेवा करें, वह मेरी ही सेवा है। मनुष्य लोक में कर्म सिद्धि की इच्छा करने वाले लोग देवताओं का पूजन करते हैं, क्योंकि इस लोक में कर्म की सिद्धि शीघ्र नहीं होती। चारों वर्णों की सृष्टि का कर्ता मैं ही हूँ, तथापि मुझे अकर्ता, अविनाशी जानो। कर्म मुझको बद्ध नहीं कर सकते, तथापि कर्म फल में मेरी कामना नहीं है। इस प्रकार जो मुझको पहचानता है, वह कर्मों के बंधन में नहीं पड़ता। इस प्रकार समझकर प्राचीन मुमुक्षुओं ने भी कर्म किए हैं। अतएव पूर्व पुरुषों के पहले ही किए हुए कर्म तो तू भी कर। हे अर्जुन, कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसके विचार में विद्वान की बुद्धि भी चकरा जाती है। उसी कर्म का वर्णन मैं तुमसे करूँगा, जिसके जानने से संसार के बंधन छूटकर मोक्ष के भागी होंगे। कर्म, विकर्म और अकर्म तीनों का जानना आवश्यक है, क्योंकि कर्म की गति गंभीर है। जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वही पुरुष बुद्धिमान है, वही योगी और समस्त कार्यों का करने वाला है। हे अर्जुन, जिसे कर्म करने की कोई कामना नहीं रहती, जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से भस्म हो गए हैं, उसी को पंडित कहते हैं। जो कर्म फल की आशा छोड़कर करता है और उनमें आसक्ति भी नहीं रखता और निराश्रय में ही सदा संतुष्ट रहता है, ऐसा मनुष्य कमाई में घिरा रहने पर भी मानो कुछ नहीं करता है। जो सब कामनाओं को त्याग मन और आत्मा को वश में कर संसारी झगड़ों से छूटकर केवल शरीर से कर्म बंधनों से संतापित नहीं होता,
देव योग से जो कुछ मिल जाए उसी पर जो संतुष्ट रहता है, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से मुक्त है तथा किसी से ईर्ष्या नहीं करता, कर्म की सिद्धि या असिद्धि में भेद नहीं समझता, वह कर्म करता हुआ भी उसमें नहीं बंधता। जो फल की इच्छा नहीं रखता, वासना से दूर हो गया है, ज्ञान में जिसका मन अचल है और जो यज्ञ के कर्म करता है, वे सब कर्म लुप्त हो जाते हैं। हवन करने का पदार्थ भी ब्रह्म है, आहुति देने वाला भी ब्रह्म है। इस प्रकार जिस बुद्धि में सब काम ज्ञानमय हैं, उसको ब्रह्म प्राप्त होता है। कोई कोई कर्मयोगी देवताओं की पूजा करते हैं और कोई ज्ञान योगी ब्रह्मरूप अग्नि में यज्ञ रूप से हवन कर परमात्मा का भजन करते हैं। कोई ऐसे हैं कि जो अपनी इंद्रियों के रूप शब्दादि विषयों को होम देते हैं। कितने ही लोग इंद्रियों के सब कर्मों को और प्राणों के कर्मों को आत्मज्ञान से प्रज्वलित संयम रूप अग्नि में होम देते हैं। कोई तो द्रव्य यज्ञ करते हैं, कोई तप यज्ञ, कोई योग यज्ञ, कोई स्वाध्याय और कोई ज्ञान रूप यज्ञ करते हैं, और कोई प्राणायाम में तत्पर रहने वाले योग, प्राण और अपान वायु में प्राण को रोकते हैं और प्राण वायु से अपान वायु का लय करते हैं। कोई आहार को निरंतर कम करके प्राण को होमते हैं। वे सब यज्ञवेत्ता हैं और यज्ञ से ही इनके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। यज्ञ में बचे हुए अमृत रूप अन्न को खाते हैं, वे सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार के बहुत से यज्ञ वेद में विस्तार सहित वर्णित हैं। इनको जानने से तुम मोक्ष को प्राप्त होगे। हे परंतप, द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान उत्तम है। हे पार्थ, फल सहित सब कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं, सो उस ज्ञान का तत्वदर्शी और ज्ञानी लोग तुमको उपदेश करेंगे। इसलिए तुम उनकी सेवा करना और उनसे विनयपूर्वक प्रश्न करके ज्ञान यज्ञ जानना। इस ज्ञान को लाभ करके तुमको ऐसा मोह फिर नहीं होगा। ज्ञान से समस्त प्राणियों को तुम अपने में और मुझ में भी देखोगे। यदि सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाले हो, तो भी ज्ञान रूपी नौका से ही सब पाप रूपी समुद्र को पार कर जाओगे। हे अर्जुन, जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि लकड़ी को जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि सब कर्मों को भस्म कर डालती है। इस लोक में ज्ञान के समान पवित्र और कुछ भी नहीं है। यह ब्रह्म बहुत काल पर्यंत कर्मयोग से सिद्ध हुए पुरुषों को अपने आप ही प्राप्त होता है और ज्ञान को पाकर अल्प समय में शांति को पा जाता है। अज्ञानी, श्रद्धा रहित और जिनके मन में संदेह है, ऐसे जो पुरुष हैं वह नष्ट हो जाते हैं। जिनके मन में संदेह रहता है, उनको यह लोक, परलोक और सुख कुछ भी प्राप्त नहीं होता। जिसने परमेश्वर आराधना और निष्काम कर्मयोग के आश्रय से कर्म बंधन त्याग दिए हैं और ज्ञान से जिसके संदेह दूर हो गए हैं, हे अर्जुन, उस आत्मज्ञानी पुरुष को दुख नहीं होता। अतएव हे अर्जुन, अज्ञान से उत्पन्न हुए चित्त के इस संशय को ज्ञान रूपी तलवार से काटकर मेरे बताए हुए कर्मयोग को करने के लिए प्रस्तुत हो जाओ। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता जी का चौथा अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव भक्तों।